नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन और इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की साझा पहल आयुष्मान भव। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की एक खास मुहिम। आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु जोशी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद, सीजीएचएस देहरादून। आइए इनसे जानते हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़े अहम सवालों के जवाब। नमस्कार सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जी, चलिए सीधा सर हिमांशु जी सवालों से शुरू करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि आयुर्वेद इलाज धीमा होता है और इसमें समय ज़्यादा लगता है। क्या ये सच है या ये एक मिथक है? एक हद तक ये सही भी है और थोड़ा-सा मिथक भी है। कई चीज़ें होती हैं पेशेंट को देखने के बाद, हमें ये लगता है कि जैसे हम अगर अभी त्रिफला देते हैं, तो सुबह तक विरेचन हो जाता है। लाइकवाइज़ अगर हम डल्कोलेक्स वगैरह देते हैं, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, तो भी उसे सुबह परगेशन हो जाता है। और कई बार जो ज्वरनाशक औषधियाँ हैं, वो भी हम तुरंत प्रभाव आयुर्वेद की औषधियाँ तुरंत प्रभाव भी करती हैं। जिस तरीके से समीर पन्नग रस है, समीर पन्नग रस का इस्तेमाल हमने बहुत अच्छा किया। कोविड के टाइम पे कई लोगों की जान बची है, समीर पन्नग रस के केवल सेवन से। इसी तरीके से अन्य चीज़ें भी हैं। आयुर्वेद में क्षिप्रम आरोग्य दायित्वात् कई औषधियाँ जो हमारी रस शास्त्र की हैं, उनके लिए बोला गया है कि वो बहुत जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ देती हैं। बट उन पे थोड़ा-सा अभी अनुसंधान की आवश्यकता है। जी, जी। मेरा दूसरा सवाल है कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपकी नज़र में ऐसी कौन-सी आम गलतियाँ हैं जो हमारी सेहत पर सबसे ज़्यादा असर डालती है? मेरा ये मानना है कि जो भाग-दौड़ है, वो तो आदमी को स्वस्थ रखे हुए है, लेकिन जो भाग-दौड़ के साथ टेंशन हम ले लेते हैं, अत्यधिक तनाव ले लेते हैं, हरी, वरी एंड करी, ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे जीआईटी को डिस्टर्ब करती हैं। जीआईटी को डिस्टर्ब करने के साथ-साथ ये पूरे के पूरे शरीर को डिस्टर्ब करने लगती हैं। तो हमारा एक सिंपल सा उद्देश्य होना चाहिए कि हरी, वरी एंड करी इन तीनों चीज़ों से हम दूर रहें प्लस अपने आस-पास अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रहने की शिक्षा दें। जी, काफ़ी बेहतरीन अंदाज़ में आपने हमारे दर्शकों को इसका जवाब दिया है। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इन गलतियों की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। बिना दवाओं के सिर्फ़ दिनचर्या और खान-पान में बदलाव करके इसे कैसे मज़बूत किया जा सकता है? आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत और वाग्भट संहिता ये 3 संहिताएँ हैं। इनके साथ काश्यप संहिता और हारीत संहिता और भेल संहिता भी है, ठीक? अब जो सुश्रुत संहिता है, सुश्रुत संहिता आहार को आभ्यंतर शक्ति बोलती है। यानी कि आहार ही जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला है। इसी तरीके से काश्यप जी जो हैं वो अपनी संहिता में आज से हज़ारों साल पहले ये बोले हैं कि आहारो ही महाभेषज्यम, आहार महाभेषज्य है। जब आहार को हम प्रॉपर विधि-विधान के साथ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो अपने आप में ही एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर उसी आहार को हम विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के साथ लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारी ही लाइफ को हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं, उनके लिए हानिकारक होता चला जाता है। तो सबसे सिंपल सा इसका लॉजिक है, एक काल अशनम सुख परिणाम कराणाम ये हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है। यानी कि हमें एक बार भोजन जो करते हैं अगर हम, तो वो सुख परिणाम देने वाला होता है। एक बार करने का मतलब है कि हमारा जो 12 आवर का एक पीरियड है, उसमें एक बार करना है, ठीक है? चलो आज की स्थिति में फिर उसके बाद योग रत्नाकर आए हमारी 18वीं शताब्दी में। योग रत्नाकर जी ने बोला कि याम युग्मेन भुक्तव्यम, याम युग्मम न लंघयेत, याम मध्ये रसोत्पत्ति, याम युग्माद बलक्षय। यानी कि याम बोलते हैं हम 3 घंटे के एक उसको याम बोला जाता है शेड्यूल को, ठीक ड्यूरेशन को। तो जो 3 घंटे है और 3 घंटे यानी कि 6 घंटे तक हमें कुछ भी भोजन नहीं करना चाहिए और 6 घंटे के बाद हमें भूखा भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, तो हम स्वस्थ तक की ओर अग्रसर अच्छी तरीके से हो सकते हैं। जी, जी।
इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी बार लोगों द्वारा ये पूछा भी गया है। मेरा अगला सवाल है कि खराब लाइफ़स्टाइल का सबसे बड़ा असर मोटापे पर पड़ता है। ऐसे में क्या बिल्कुल। आयुर्वेदिक तरीके तेज़ी से वज़न घटाने में या इन सब में मदद कर सकते हैं? देखिए, तेज़ी से वज़न घटाना जो है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है दिन भर अगर किसी का वज़न ज़्यादा ही है, तो आचार्य चरक फिर से बोलते हैं प्रमिताशनम कर्षणीयानाम। प्रमिताशनम का जो लिटरल मीनिंग होता है, वो होता है आहार का कम प्रयोग, आहार कम मात्रा में लेना। आप 3 बार आहार लीजिए, आप 2 बार आहार लेना है, दिन में 2 बार लीजिए, बट उसकी जो मात्रा है, वो कम कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, जी। अ, इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तनाव और नींद की समस्या भी हमारी आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन गई है। बिना किसी दवा के तनाव कम करने और अच्छी नींद पाने के लिए आयुर्वेद क्या उपाय सुझाता है? बिल्कुल। आयुर्वेद में ही हमारी एक पंचकर्म चिकित्सा भी है। पंचकर्म में कई तरीके के प्रोसीजर हैं जो कि तनाव घटाने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन औषधि का अगर हमें प्रयोग नहीं करना है, केवल और केवल तनाव घटाना है, तो उसके लिए हम यौगिक प्रक्रियाएँ अपना सकते हैं। प्लस हमारे पास दिनचर्या का विधान है। दिनचर्या में हम बोलते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ जीर्णा-जीर्णो निरूपयन्, यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उस समय जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय जो कैटेकोलामाइन है हमारे बॉडी में, उनकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ी हुई रहती है। तो ऑटोमेटिकली जो जीआई जो गैस्ट्रिक मूवमेंट है हमारे, वो कोलोनिक मूवमेंट जो है, वो एक्जिगरेटेड रहते हैं, तो उस समय डिफिकेशन अच्छा रहेगा। अगर डिफिकेशन हमारा प्रॉपर है, ठीक है? और उसके प्रॉपर होने की वजह से जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, वो फिजियोलॉजी भी एकदम बेहतरीन रहती है। वो अगर फिजियोलॉजी अगर अच्छी रहेगी, तो हमें जो तनाव है, वो भी कम रहेगा। तो तनाव घटाने के लिए दूसरा जो है हम योगा का भी सहारा ले सकते हैं या प्राणायाम भी कर सकते हैं। और एक मैं महत्वपूर्ण बात बताऊँगा आपको कि जो दिनचर्या का विधान किया गया, वो इसीलिए किया गया कि जो मानव मस्तिष्क है, वो अपनी पूरी की पूरी दिन की प्रक्रियाओं में संलग्न रहे। उसे अन्य जो बातें रहती हैं, अन्य जो तनावपूर्ण बातें रहती हैं, उनका इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए उसका दिनचर्या का विधान किया गया है। हालाँकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट टाइम का कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो कभी और इस पे चर्चा करेंगे। जी, जी, समय का थोड़ा अभाव है, वरना बिल्कुल, चर्चा करने बिल्कुल। में आपके साथ काफ़ी आनंद आ रहा था और हमारे दर्शकों को भी यकीनन सुनने में काफ़ी आनंद आ रहा होगा। तो बिल्कुल। ये थे डॉक्टर हिमांशु जोशी, जिन्होंने हमें आयुर्वेद के ज़रिए बेहतर स्वास्थ्य के कुछ अहम टिप्स दिए। आयुष्मान भव के ज़रिए हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को आम जन तक पहुँचाना। जुड़े रहिए हिंदुस्तान हॉटलाइन के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हुँ।